24 फरवरी 2019 नई दिल्ली। कमरे में सन्नाटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पर आगे झुककर बैठते हैं। उनकी नजरें नक्शे पर टिकी हैं। हवा भारी है, माहौल गंभीर है। सामने बैठे हैं NSA अजीत डोवल। उनके चेहरे पर दृढ़ता, आंखों में ठान। कुछ सेकंड की खामोशी और उसके बाद डोभाल धीमी लेकिन भारी आवाज में कहते हैं, अब चुप रहने से नहीं होगा, जवाब देना ही पड़ेगा। कमरे में मौजूद सेना प्रमुख, वायुसेना अधिकारी और गृह सचिव एक दूसरे को देखते हैं। सब जानते हैं ये कोई साधारण मीटिंग नहीं है। मोदी सिर उठाते हैं। उनकी नजरें सीधी NSA पर। ऑप्शंस। IAF अधिकारी नक्शे पर एक बिंदु मार्क करता है। उंगली रुकती है पाकिस्तान के अंदर एक पहाड़ी क्षेत्र पर। बालाकोट ट्रेनिंग फैसिलिटी, डीप इनसाइड। कमरे में हवा और भारी हो जाती है। सीमा पार, दुश्मन के घर में। यह आसान नहीं होगा। मोदी धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहते हैं, प्रिपेयर। कमरे से बाहर दक्षिण ब्लॉक, फिर नई दिल्ली की सड़कों पर, और कहानी पीछे जाती है। 14 फरवरी 2019 पुलवामा। हाईवे पर CRPF का काफिला, 40 बसें, 2500 जवान लेह से श्रीनगर जा रहे। ठंड, सुबह, सामान्य दिन। बसें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। जवान बातें कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, कुछ सो रहे हैं। अचानक एक सफेद अल्टो कार तेजी से आकर पहली बस से टकराती है। धड़ाम, भीषण धमाका। 300 किलो RDX, आग, धुआं, चीखें। बसें उड़ जाती हैं। सड़क कांप उठती है। 40 जवान शहीद, कई घायल। खून, मलबा, आग, दर्द। हमले की जिम्मेदारी लेता है जैश-ए-मोहम्मद, मसूद अजहर का संगठन। पाकिस्तान से चल रहा, भारत को ललकार रहा। पूरा देश सन्न। सोशल मीडिया पर गुस्सा, टीवी चैनल 24 के साथ कवरेज, सड़कों पर विरोध। लोग रो रहे हैं, गुस्सा फूट रहा है। दिल्ली में उसी रात एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। PM हाउस। NSA अजीत डोवल रिपोर्ट रखते हैं, हमारे पास ठोस इंटेल है। ट्रेनिंग कैंप्स एक्टिव हैं। बालाकोट में 300+ टेररिस्ट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं। मोदी सिर्फ एक लाइन कहते हैं, समय आ गया है। 25 फरवरी 2019 ग्वालियर एयरबेस, गुप्त एयरबेस। मिराज 2000 फाइटर जेट्स खड़े हैं। इंजन चेक हो रहे हैं, बम लोड हो रहे हैं। पायलट्स को ब्रीफिंग दी जाती है। टारगेट दिखाया जाता है, बालाकोट, पाकिस्तान। सैटेलाइट तस्वीरें, 3D मॉडल, रडार सिग्नेचर। कमांडर कहता है, नो कोलैटरल, प्रिसिजन ओनली। स्पाइस, 2000 बॉम्ब्स यूज करो। पायलट्स सवाल पूछते हैं। एक पायलट, रिटर्न विंडो? जवाब आता है, 27 मिनट्स। पाकिस्तानी रडार को चकमा दो, सीमा पार करो, स्ट्राइक करो, लौट आओ। हर पायलट जानता है ये मिशन आसान नहीं। दुश्मन के घर में रडार से बचते हुए, बिना गलती के। लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ दृढ़ता, सिर्फ ड्यूटी। रिहर्सल होती है सिमुलेटर पर, रात दिन, हर संभावित सीन, हर खतरे का जवाब। 26 फरवरी 2019 सुबह 3:30 बजे भारतीय जेट्स हवा में गश्त लग रहे हैं। रेडार साइलेंस, कम्युनिकेशन कोड में कोई रेडियो चैट नहीं, बस सिग्नल। सीमा पार, लोसी को पार करते हुए, पाकिस्तानी रडार को चकमा देते हुए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स चालू। मिराज 2000 पहाड़ियों के ऊपर पहुंचते हैं। टारगेट लॉक, बालाकोट, गहरी घाटी, घना जंगल, जैश-ए-मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप। सैटेलाइट इमेजरी से कंफर्म, 300+ टेररिस्ट्स, हथियार, अमोनियम नाइट्रेट, IEDs, स्पाइस। 2000 प्रिसिजन बॉम्ब्स गिरते हैं। GPS गाइडेड, सटीक, कोई गलती नहीं। कुछ सेकंड बाद धमाके, बड़े धमाके, आग, धुआं, इमारतें ढह जाती हैं। पूरा कैंप तबाह। पायलट की आवाज, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। 27 मिनट बाद भारतीय विमान सुरक्षित लौट आते हैं, बिना नुकसान, बिना पकड़े। मिशन अकम्प्लिश्ड। दिल्ली में कंट्रोल रूम में एक अफसर कहता है, ऑल क्लियर। मोदी को रिपोर्ट दी जाती है। वे सिर्फ इतना कहते हैं, द मैसेज इज सेंट। दुनिया की प्रतिक्रिया। सुबह होते ही पाकिस्तान चिल्लाना शुरू कर देता है, हमारे अंदर हमला हुआ, लेकिन सबूत नहीं। सैटेलाइट इमेजरी में तबाही साफ दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहस, कुछ देश समर्थन में, कुछ चुप, लेकिन भारत का संदेश साफ था, अब हम सीमा पार भी जा सकते हैं। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान जवाबी हवाई कार्रवाई का कोशिश करता है। F-16 जेट्स उड़ते हैं। भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश। आसमान में डॉग फाइट। MiG-21 बाइसन वर्सेस F-16। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान MiG-21 को उड़ा रहे हैं। वह एक F-16 को मार गिराते हैं।
लेकिन उनका विमान भी हिट हो जाता है। पैराशूट, जमीन पर लैंडिंग। पाकिस्तानी इलाके में पाकिस्तान कैद का वीडियो जारी करता है। हमने भारतीय पायलट को पकड़ लिया, दुनिया को दिखाने के लिए। भारत कड़ा रुख अपनाता है। डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेट, अंतरराष्ट्रीय दबाव। अमेरिका बोलता है, यूएन में बहस। अभिनंदन का चेहरा शांत, वीडियो में भी हिम्मत। मैं ठीक हूं, वो कहते हैं। 2 दिन का इंतजार, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। सोशल मीडिया, आई स्टैंड विद अभिनंदन कैंपेन चल रहे हैं। बच्चे चित्र बना रहे हैं, लोग मोमबत्तियां जला रहे हैं। दिल्ली में लगातार मीटिंग्स, एनएसए या डोभाल लगातार काम कर रहे हैं। विदेश सचिव सक्रिय। और ठीक 2 दिन बाद 1 मार्च 2019, वाघा बॉर्डर। अभिनंदन वर्तमान भारत लौटते हैं। वाघा पर भीड़, तालियां, अभिनंदन अभिनंदन के नारे। व्हील चेयर पर मुस्कुराते हुए, सलाम देते हुए भारत ने अपना पायलट वापस लिया। दुनिया ने भारत की ताकत देखी। 14 फरवरी को जो आग पुलवामा में लगी थी, 26 फरवरी की सुबह उसका जवाब आसमान से आया। 40 शहीदों का बदला, भारत की संप्रभुता का संदेश, दुनिया को चेतावनी। यह सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, यह एक संदेश था। भारत अब चुप नहीं रहेगा, सीमा पार भी जवाब देगा, चाहे जो हो जाए। बालाकोट ने बदल दिया था। भारत का रुख बदल गया था। दुनिया की नजर बदल गई थी। जब इतिहास लिखा जाएगा तो 26 फरवरी 2019 उसमें दर्ज रहेगा, जिस दिन 27 मिनट ने पूरी दुनिया को बदल दिया। बालाकोट ने सिर्फ एक कैंप तबाह नहीं किया, इसने भारत के रक्षा दृष्टिकोण को बदल दिया। पहले हम सीमा पर ही लड़ते थे, अब हम सीमा पार भी जा सकते हैं। आतंकवाद को उसके घर में घेर सकते हैं। सुरक्षा में बदलाव। बालाकोट के बाद भारत ने अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाई। सैटेलाइट सर्वेलेंस बेहतर हुई, ड्रोन टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ा, साइबर इंटेलिजेंस को मजबूत किया। IAF ने नई फाइटर जेट्स खरीदने की प्रक्रिया तेज की। राफाल डील को फाइनल किया, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया। दुनिया ने देखा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज बदली। पहले लोग सोचते थे भारत सिर्फ बातें करता है। बालाकोट ने दिखाया भारत कार्रवाई भी करता है, और सटीक कार्रवाई, बिना कोलैटरल डैमेज के। अमेरिका ने समर्थन किया, फ्रांस ने खड़ा हो गया, रशिया ने चुप्पी साधी, लेकिन सब जान गए भारत अब मजबूत है। पुलवामा के शहीद। सबसे बड़ा असर हुआ उन 40 परिवारों पर जिन्होंने अपने बेटों को खो दिया था। बालाकोट उनके लिए न्याय था, उनके खून का बदला था। हर शहीद का नाम आज भी याद किया जाता है। हर परिवार को सम्मान मिला, लेकिन दर्द कभी कम नहीं होगा। अभिनंदन वर्तमान, जो विंग कमांडर पाकिस्तान में कैद हुए, वो हीरो बनकर लौटे। उन्हें वीर चक्र मिला। आज वो EF में बड़े पद पर हैं। उनकी कहानी हर कैडेट को सुनाई जाती है। आज की सच्चाई। आज जब हम बालाकोट को याद करते हैं तो ये सिर्फ एक स्ट्राइक की कहानी नहीं, ये एक संदेश है, एक सबक है, एक चेतावनी है। पाकिस्तान ने सोचा था हम सीमा पार हमला करेंगे, भारत चुप रहेगा। बालाकोट ने दिखाया अब ऐसा नहीं होगा। जैश-ए-मोहम्मद ने सोचा था हम ट्रेनिंग कैंप चलाएंगे, भारत कुछ नहीं करेगा। बालाकोट ने दिखाया अब हम तुम्हारे घर में घुस आएंगे। और पूरी दुनिया ने देखा भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, ऑफेंसिव भी हो सकता है। जब इतिहास लिखा जाएगा 26 फरवरी 2019 को एक लाइन में लिखा जाएगा, द डे इंडिया क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल टू डिलीवर जस्टिस। 27 मिनट, 4 मिराज 2000, कुछ प्रिसीजन बॉम्ब्स और एक संदेश जो आज भी गूंज रहा है। बालाकोट ने बदल दिया था, भारत बदल गया था, दुनिया बदल गई थी। पुलवामा के 40 शहीदों को सलाम, अभिनंदन को सलाम, उन अनजान पायलट्स को सलाम जो चुपचाप आसमान में गए और लौट आए। IAF को सलाम, भारत माता को सलाम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बालाकोट एयर स्ट्राइक को हमेशा याद रखें, पुलवामा के शहीदों को कभी ना भूलें। भारत माता की जय बोलें। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक ने भारत की सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया? और क्या ऐसी स्ट्राइक्स भविष्य में भी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। भारत माता की जय।